अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे वेस्ट बंगाल डोमिसाइल्स मतलब ये है कि जो वेस्ट बंगाल से स्टूडेंट्स आते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करने जा रहे हैं एंड जिस कॉलेज का नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आज की इस कॉलेज रिव्यू में बेसिकली हम लोग देखेंगे इस कॉलेज का पूरा ओवरव्यू, लाइक इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, इस कॉलेज में कॉलेज रिव्यू में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, किस मोड से आपकी एडमिशन हो सकती है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इस ये जो कॉलेज जहां पे सिचुएटेड है वहां से आप कैसे ट्रेवल करके जा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लेसमेंट से लेके कल्चरल एक्टिविटी तक। तो बिना देर के दोस्तों हम लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ओवरव्यू को देखते हैं। तो ओवरव्यू को अगर देखा जाए इस कॉलेज में, तो बेसिकली इस कॉलेज की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1995 में। 1995 में इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट हुई, और लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये लोकेशन में है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते दोस्तों इसके टोटल जो एरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एरिया में इसके दो कैंपस हो गए। जो इसका मेन कैंपस है वो 58 एकड़ का है, और जो इसका सेकंड कैंपस है वो सॉल्ट लेक एरिया में है विच इज 28 एकर्स। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसकी ओवरव्यू की, इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, कहाँ पे है, क्या इसकी इंस्टीट्यूट टाइप है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इस कॉलेज में यार अगर आप सोच रहे हो एडमिशन का, तो इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो वेबजी के थ्रू। वेबजी एग्जाम में अपीयर होने के बाद ही आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है वो वेबजी के थ्रू ही होती है। और जो 90% सीट्स यहाँ पे रिजर्व होती है जो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल्स के लिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे वेस्ट बंगाल डोमिसाइल्स मतलब ये है कि जो वेस्ट बंगाल से स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 90% सीट्स रिजर्व रहती है। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप बाहर से हो तो आप लोग को बेफिक्र रहना है, क्योंकि 10% सीट्स भी वहां पे रिजर्व रहती है बाहर के बच्चों के लिए जो वेस्ट बंगाल के बाहर से आ रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब यार यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आप आओगे कैसे, मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कैसे आओगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आते हो कॉलेज, तो यहाँ पे आपको 25 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। और आने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको वहां पे बाहर में दिख जाएंगे। जैसे आप एयरपोर्ट से आउट होगे तो वहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैब, बस, ऑटो रिक्शा सारी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल होगी। अब अगर आप सियालदह रेलवे स्टेशन से आते हो तो सियालदह रेलवे स्टेशन से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद आप इजीली कॉलेज पहुंच जाओगे। जैसे आप सियालदह रेलवे स्टेशन अगर आप उतरते हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये बोलना है कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी जाना है। कैब, ऑटो रिक्शा सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होगी और वो आपको कॉलेज तक ड्रॉप कर देंगे। अब दोस्तों अगर आप आते हो हावड़ा रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन से ये जो कॉलेज है दोस्तों ये है सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर। तो वहां से भी इजीली आप आ सकते हो, वो भी काफी पास में है। तो ये तो बात होगी दोस्तों इसकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों की सारी चीजें बहुत आसपास में है, आपको ज्यादा ट्रेवल करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यार यहाँ पे हम लोग एक चीज देखते हैं कि किसी कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग का एक डाउट आता है कि यार उस कॉलेज की रैंकिंग क्या होगी। तो रैंकिंग की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे NIRF रैंकिंग 11 है इस कॉलेज का, विच इज वेरी गुड। NIRF रैंकिंग 11 इज गुड। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके सबसे एक चीज के ऊपर, इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है। तो फीस स्ट्रक्चर बहुत मिनिमम है यार। उसके फीस स्ट्रक्चर जैसे कि 2025 में इसकी फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट थी, 26 में थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो फीस स्ट्रक्चर की सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इजिली देख सकते हो। और गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों इसलिए इसकी फीस स्ट्रक्चर काफी मिनिमम होती है, और साथ ही साथ हॉस्टल और मेस की भी जो फीस होती है वो भी काफी मिनिमल है। अब दोस्तों हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे आते हैं कि यार किसी कॉलेज में जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो हम लोग के माइंड में ये एक डाउट आता है कि यार इस कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज में किस टाइप की कंपनियां आएंगी, किस टाइप के प्लेसमेंट होंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को बेफिक्र रहना है, क्योंकि इस कॉलेज में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी लास्ट ईयर में 1.5 CR की, मतलब 1.5 CR LPA की इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट थी। और दोस्तों अगर एवरेज प्लेसमेंट की अगर बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एवरेज प्लेसमेंट भी 12 LPA की हुई थी। तो 12 LPA भी बहुत अच्छा है, वेल सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके फैकल्टी के बारे में। ये तो बात होगी प्लेसमेंट के बारे में, पैकेजेस के बारे में। फैकल्टी की अगर बात किया जाए तो इसमें टॉप नॉच फैकल्टी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे,
जैसा कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो इंजीनियरिंग की जो लाइफ होगी वो सबसे बेस्ट लाइफ होगी। तो फैकल्टी टॉप नॉच है, बेस्ट है, आपको बेफिक्र रहना है और साथ ही साथ फ्रीडम आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब जो आप 4 साल अपने यहाँ पे आप बिताओगे वो 4 साल में आप बहुत मेमोरीज क्रिएट करोगे और उन मेमोरीज को आप अच्छे तरीके से, मतलब इतने सारे यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, इतने सारे आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट होंगे। तो उसके लिए दोस्तों ये बात हो गई। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कि एक बहुत मेन क्वेश्चन पे कि यार व्हाई यू शुड ज्वाइन जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन क्यों आप करना चाहते हो, क्यों आप करने का सोच रहे हो, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे फर्स्ट थिंग दोस्तों कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड वैल्यू है, इज अ गुड ब्रांड वैल्यू अक्रॉस द नेशन, पैन इंडिया। एंड सेकंड थिंग कि इसकी एक लो फी स्ट्रक्चर है, लो फी स्ट्रक्चर के साथ साथ इसकी एक हाई रिटर्न है। तो लो फी स्ट्रक्चर हो गई, हाई रिटर्न हो गया, कैंपस बहुत बढ़िया है, बेस्ट है, कल्चरल एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है एंड प्लेसमेंट काफी सही है, बेस्ट प्लेसमेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे अगर कल्चरल एक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सृजन कल्चरल एक्टिविटी होती है, वो साइंस के लिए है। और यहाँ पे संस्कृति होती है कल्चरल एक्टिविटी, वो कल्चरल फेस्ट है। तो दो टाइप के हैं यहाँ पे, संस्कृति एंड सृजन, एक कल्चरल फेस्ट है और एक साइंस फेस्ट है। एक टेक फेस्ट भी यहाँ पे होता है दोस्तों, वो भी बहुत फेमस है। तो दोस्तों ये तो पूरी बात हो गई इस कॉलेज के बारे में। जैसा कि इस कॉलेज में हमने जो चीजें अभी देखी, ओवरव्यू देखा, मोड ऑफ एडमिशन देखा, कनेक्टिविटी के बारे में हमने देखी, एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, प्लेसमेंट देखा, साथ ही साथ प्लेसमेंट के साथ साथ इस कॉलेज के फैकल्टीज के बारे में देखा कि क्या क्या इसमें अच्छी अच्छी चीजें हैं जिससे आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। और दोस्तों अगर आपको इसी टाइप से रिलेटेड अगर आपको कॉलेज रिव्यूज चाहिए किसी भी कॉलेज का, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। इंस्टा आईडी पे जाने के बाद आप मुझे डीएम कर सकते हो, हमारी टीम ट्राई करेगी कि उस पे वीडियोस लाने का। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है यार, तो फॉलो कर लो विक्टर भारद्वाज 15 के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। और यार अगर आपको फॉरेन वीडियो चाहिए किसी टॉपिक से रिलेटेड, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, शेयर ट्रेडिंग हो, एआई हो, किसी भी चीज पे, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करो, मैं खुद उस पर ट्राई करूंगा कि तुरंत वीडियो लाने का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड मैं होप करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और समझ में आ गई हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना एंड चैनल पर अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।